क्या आपने कभी पानी को पानी से अलग किया है? मेरा मतलब, क्या आपने कभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी से अलग किया है? अगर नहीं किया तो चलिए आज सीखते हैं कि कैसे घर पर ही आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस के थ्रू अलग अलग कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले आइए एक फन फैक्ट जानते हैं। ये वही प्रोसेस है जो ISS पर भी फॉलो की जाती है। इस प्रोसेस के थ्रू पानी से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके एस्ट्रोनॉट्स तक पहुंचाया जाता है, जिसके थ्रू एस्ट्रोनॉट्स आसानी से सांस ले सके बिना किसी ऑक्सीजन मास्क के। और ये वही पानी होता है जो एस्ट्रोनॉट्स ने एक दिन पहले पिया होता है। तो चलिए अब पहले देख लेते हैं कि हमें एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले एक 9 वोल्ट्स की बैटरी, एक मार्कर, एक स्पून, थोड़ी वायर्स, एक ग्लास का बीकर। बस ध्यान रखिएगा कि ये किसी भी मेटल का ना हो, जैसे कि स्टील या कोई भी और मेटल। एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा और 2 टेस्ट ट्यूब। ये दोनों चीजें ऑप्शनल हैं, ये गैस कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होंगी। अगर ये नहीं है तो भी चलेगा। थोड़ा नमक और थोड़ा पानी। और हाँ, एक और ज़रूरी चीज़ जो कि आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएंगी, ये ग्रेफाइट की रॉड्स। ये आपकी वही रॉड्स हैं जो कि मैकेनिकल पेंसिल या लेड पेंसिल में भी डाली जाती हैं। बस ध्यान रखिएगा जब आप इन्हें स्टेशनरी की शॉप से खरीदें, ये थोड़ी मोटी हों, जिससे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया मिल पाए और रिएक्शन अच्छे से हो सके। एक बार आप इन सारी चीज़ों के साथ रेडी हो जाएं, तो इसके नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, जो कि है इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप। इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप काफ़ी इजी है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप है, एक बीकर में पानी ले लें और उसमें कुछ सॉल्ट मिक्स कर दें। प्योर वाटर में कंडक्टिविटी कम होती है, इसलिए वाटर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ये सॉल्ट मिक्स करना ज़रूरी है। सेकेंड स्टेप आता है इलेक्ट्रोड्स को सेट करने का। इलेक्ट्रोड्स को सेट करने के लिए हमें ये 2 ग्रेफाइट की रॉड्स, बैटरी और कुछ वायर्स चाहिए। तो सबसे पहले, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पहले से ही इन वायर्स और इलेक्ट्रोड्स को सेट करके रखा है। ये वायर्स मैंने कॉपर के थ्रू, जो तार के आगे का कॉपर होता है, उसके थ्रू मैंने इसके अराउंड रैप अराउंड किया। फिर ग्लू गन से मैंने इसके ऊपर कोटिंग कर दी ग्लू गन की, जिससे कि जब रिएक्शन हो तब वो जो कॉपर है वो करोड ना हो, क्योंकि अगर उसका करोजन होगा तो हमें वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये तार तैयार है, लेकिन इसके आखिर में हम लोग इसको एक और चीज़ कर सकते थे कि हम लोग इन वायर्स को डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट भी कर सकते थे, बट मैंने यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ किया है जो कि और इजी है। ये इसमें डायरेक्टली जाके जुड़ जाता है। जब ये जुड़ जाता है तब इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, जब हम लोग इससे जोड़ते हैं तब इसमें आगे 2 तार होते हैं, एक रेड और एक ब्लैक। मैंने जैसा कि देख सकते हैं, रेड हमेशा पॉजिटिव के लिए होता है और ब्लैक हमेशा नेगेटिव के लिए। रेड तार मैंने वाइट तार से जोड़ा है, तो मेरा जो वाइट तार से जो इलेक्ट्रोड मेरा जुड़ रहा है वो पॉजिटिव हुआ, मतलब कि वो एनोड कहेंगे। और जो हम लोग ब्लैक तार से ब्लू तार मैंने जोड़ा है यहाँ पे, और जो ब्लू तार का आखिरी हिस्सा है वो मैंने इस इलेक्ट्रोड से जोड़ा है, जिसको हम लोग कैथोड कहेंगे। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहेंगे और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप है इलेक्ट्रोड्स को पानी के अंदर सबमर्ज करने का। तो हम अपनी ये दोनों टेस्ट ट्यूब्स लेंगे। चिंता मत करिए, अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब नहीं है तो आप इसको डायरेक्टली दोनों इलेक्ट्रोड्स को बीकर में भी सबमर्ज कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि वो दोनों टच ना करें, क्योंकि अगर वो टच करेंगी तो हमारा ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो बढ़ते हैं इनको सबमर्ज करने की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड्स को टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया है, और अब टाइम है इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को वाटर के साथ रिफिल करने का। एक बार ये दोनों टेस्ट ट्यूब्स पानी से भर जाएं, तो इसको बीकर के पास लाइए और अपने इस कार्डबोर्ड के टुकड़े में फिट कर दीजिए। ध्यान रहे कि ये पैरेलल रहे। एक बार अच्छे से फिट हो जाए तो इसको बीकर के पास में रखिए, इनके ऊपर हाथों से कवर कर लीजिए जिससे कि पानी का लॉस ना हो, और काउंट करिए 3, 2, 1 और जल्दी से पलट दीजिए। फिर इसके बाद
चौथा स्टेप है कि हम लोग बैटरी से सर्किट को कनेक्ट कर दें और कुछ समय बाद देखें कि क्या रिएक्शन होता है। ये जो टेस्ट ट्यूब्स हैं, इस पे जैसे जैसे गैस फॉर्म होगी वैसे वैसे पानी का लेवल नीचे होता जाएगा और फिर हम देखेंगे कि कितनी गैस इसमें इकट्ठी होती है। तो चलिए मार्क भी कर देते हैं कि कहाँ पे इस समय है वाटर लेवल, और बाद में जब हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंट होने के बाद तब कहाँ तक रहेगा वाटर लेवल कम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जब तक ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, चलिए समझते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के वजह क्या कारण है जिस वजह से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स अलग अलग हो जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं। मैंने आपके लिए एक कहानी लिखी है जिससे कि इसको समझना और भी आसान हो जाए। ये कहानी आपके स्क्रीन पे भी आती रहेगी, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं और मैं भी सुनाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचो, पानी एक बड़ा समुद्र है जिसमें हर एक बूंद के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। हर पानी के मॉलिक्यूल में दो छोटे भाई हाइड्रोजन एटम्स और एक बड़ी बहन ऑक्सीजन एटम होती हैं। ये तीनों मिलकर पानी के परिवार बनते हैं जिसे हम H2O कहते हैं। जब हम पानी में इलेक्ट्रिक करंट भेजते हैं तो पानी का परिवार हिल जाता है और ये मॉलिक्यूल टूटने लगते हैं, जैसा कि इस एक्सपेरिमेंट में हो रहा है। अब ये क्या होता है कि दोनों हाइड्रोजन के भाई जो हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, अपने घर से निकलकर कैथोड की तरफ, जो कि हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, कैथोड की तरफ भागते हैं। कैथोड उन्हें कुछ इलेक्ट्रॉन्स देता है जो उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तब ये दोनों भाई मिलकर हाइड्रोजन गैस के बबल बनते हैं और खुशी खुशी से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि वो दोनों H2 मतलब कि हाइड्रोजन गैस बन जाते हैं। दूसरी तरफ जो ऑक्सीजन वाली बड़ी बहन है, एनोड मतलब कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो हम लोगों ने डाला है, वो जो ऑक्सीजन वाली बड़ी बहन है एनोड पर जाती है। वहाँ वो अपने जैसे और एटम से मिलती है, क्योंकि और भी जो हर बूंद में जो दो हाइड्रोजन के भाई हैं वो कैथोड की तरफ भाग रहे हैं, तो और भी ऑक्सीजन के वो जो एटम्स हैं वो एनोड की तरफ आ जाते हैं। तो वही उनमें से एक ये जो बहन है ऑक्सीजन की, जो उन दोनों भाइयों की बड़ी बहन है, वो एनोड की तरफ आती है। वहाँ वो अपने जैसे और एटम से मिलती है और मिलकर ऑक्सीजन गैस बनती है, जो बबल्स की तरह हमें इसमें उठती हुई ऊपर दिखाई देगी। तो इस एक्सपेरिमेंट में पानी का परिवार अलग होता है, हाइड्रोजन भाई मिलकर गैस बनाते हैं कैथोड पर और ऑक्सीजन बहन गैस बनती है एनोड पर। इस तरह हम देखते हैं कि पानी को इलेक्ट्रिक करंट से अलग करके उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बना सकते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि कैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे अलग होती हैं। और हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस का एक रूल भी फॉलो होता हुआ देख सकते हैं कि जो नॉन मेटल आयंस हैं वो हमेशा एनोड पे फॉर्म होते हैं, और जो मेटल के और या फिर हाइड्रोजन के आयंस हैं वो हमेशा कैथोड पे। और ऑक्सीजन जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक नॉन मेटल है, इसलिए वो एनोड पे फॉर्म हो रहा है, और जो हाइड्रोजन है वो कैथोड पर फॉर्म होती है। अब अगर हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट पे वापस आएं, तो यहाँ पे वो 9 वोल्ट्स की बैटरी क्या कर रही है? 9 वोल्ट्स की बैटरी एक तरीके से इन एटम्स को इलेक्ट्रिसिटी या ताकत दे रही है, जिसके थ्रू वो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, उन H2O के बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ा जा सके। तो ये इलेक्ट्रिसिटी उनको तोड़ने का काम कर रही है। अब अगर आपने ये जो टेस्ट ट्यूब्स हैं अगर आपने ये प्लेस करी हैं, तो आप इसमें एक डिफरेंस देख सकते हैं। ये डिफरेंस कि उन दोनों में जो रेशियो है वो 2:1 का है, मतलब हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के 2 गुना है, क्योंकि जो फॉर्मूला है H2O का, जो पानी का फॉर्मूला है H2O, उसी में हमें दिखता है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1, तो वहीं से रेशियो निकल के आता है 2:1 का। ऐसे ही इसमें गैस भी फॉर्म हुई है, हाइड्रोजन में डबल है और जो ऑक्सीजन की जो गैस है वो इससे हाफ है बिल्कुल। तो इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या हुआ? इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये हुआ कि कैसे ये एक्सपेरिमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिखाता है। जैसे कि पहले वो जो ये इस बैटरी में एनर्जी स्टोर थी, उसने वाटर को अलग अलग किया, फिर जो केमिकल बॉन्ड्स थे उनको अलग अलग तोड़ा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग अलग किया, H2O को,
फिर जो एनर्जी उसने स्टोर करी वो गैस के फॉर्म में स्टोर हो गई। तो यही था इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और भी एक्सपेरिमेंट्स और डिटेल में चाहते हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।